आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से है। एक बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। खबर बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई है, जो कि विवादों में है। खबर यह कि भारतीय मूल की एंकर और प्रेजेंटेटर येशा सागर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़ दिया है। येशा सागर पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद येशा सागर को लीग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। येशा सागर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चटगांव किंग्स टीम के साथ में जुड़ी हुई थी। फ्रेंचाइजी के मालिक समीर कादर चौधरी ने कहा कि येशा को आधिकारिक तौर पर डिनर में शामिल किया गया था। इसके बावजूद वो डिनर में शामिल नहीं हुई। इसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। नोटिस का जवाब देने की बजाय येशा सागर ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। भारतीय मूल की है येशा सागर और डिनर में शामिल नहीं होने पर जब उन्हें नोटिस दिया गया तो नोटिस का जवाब देने की बजाय उन्होंने इस लीग से हटना ही मुनासिब समझा। और ये पहली बार नहीं या फिर ऐसा कोई फैसला नहीं बांग्लादेश से जिस पर इतनी ज्यादा हैरानी हो। बार बार बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो बड़ा हैरान कर रही हैं, चकित कर रही हैं। नोटिस का जवाब देने के बाद अब ये बजाय येशा सागर ने अब ये बीपीएल यानी कि लीग छोड़ दी है। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, बांग्लादेश में हो क्या रहा है? ऊल जुलूल फैसले हो रहे हैं, लोगों पर थोपे जा रहे हैं। शायद येशा सागर भी इन सब चीजों को समझते हुए साइड हो गई समझदारी से। देखिए, बिल्कुल खास तौर पे भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके साथ इस तरह की जो बर्ताव जो है होना तय है। दरअसल जो जानकारी है येशा सागर पर जो है नियमों का उल्लंघन करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा था, जिसको लेकर जो है उन्हें लगा कि अब ये लीग जो है उन्हें छोड़ देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि उन्हें इनवाइट किया गया था एक डिनर पार्टी में जो होने वाली थी इस बीपीएल को लेकर, मगर उन्होंने उस लीग में ना जाकर जो नोटिस उनको जारी किया गया था उसके बदले में अपना जो इस लीग से नाता तोड़ने का फैसला किया और उनको जो है इस चीज की जानकारी जो है उन्होंने दे दी। देखा जाए तो पिछले अगर आप देखें तो जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का जो है वो बदली है, वहां पर यूनुस आए हैं। यूनुस ने तमाम वो कोशिशें की हैं जिसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारत से जो कोई भी नाता है उसको तोड़ने के लिए तमाम वो चीजें की जा रही है। और कादर की भी बात करें तो आज से पहले तक जो है येशा सागर जो है वो बड़ी बेहतरीन मानी जा रही थी। उस टीम के लिए तमाम जो उन्होंने उनको असाइनमेंट दी गई थी वो सारी की जा रही थी, मगर अचानक से अब ये जब मौका आया तो उनको वायलेशन के आरोप लगाकर तमाम चीजों को लेकर जो है वो टारगेट किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ परेशान करने जैसा सामने आया क्या, या फिर येशा सागर ने बांग्लादेश में जो स्थिति बन रही थी, जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, या फिर भारतीय मूल के होते हुए उन्होंने कुछ चीजें ऐसी फेस की होंगी कि फाइनली ये फैसला किया हो? अब तो जाना पहचाना नाम भी चुकी येशा सागर थी। देखिए, मुझे लग रहा है जहां तक येशा सागर का इस टूर्नामेंट से या इस बीपीएल से नाता था, उसको तोड़ने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये रही कि आप देखें तो जो भी भारतीय मूल के लोग हैं या जो लोग वहां पे हैं, जो जिनका कोई भी भारत से नाता है, हिंदू हैं या तमाम चीजें हैं, उससे लेकर शायद उन्हें लग रहा होगा कि उनके लिए बेहतर नहीं है। और दूसरा आपको बता दूं कि उनको जो है वो नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी खामखा परेशान भी किया जा रहा था। जो जानकारियां हैं शायद इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि अभी तक उन्होंने अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है, मगर ये है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसके कारण ये भी कहा जा सकता है कि येशा सागर ने भी अपने आप को अलग करना बेहतर समझा, क्योंकि उस वहां पर उस तरह से अब ट्रीटमेंट जो है वो खासतौर पे भारतीयों को नहीं दिया जाता है। अच्छा, अगर अजय आप येशा सागर को लेकर कुछ और जानकारी जानते हो, जो कि भारतीय मूल की हैं, बांग्लादेश में कब से रह रही थी, कब से इस तरह की लीग से जुड़ी हुई थी, या फिर इन लोगों के साथ काम कर रही थी, इस प्रोफेशन में कब से थी, और अब तो चूंकि फाइनली वो बीपीएल से अलग हो ही गई हैं तो अब तो सुर्खियों में है ही। देखिए, येशा सागर की बात की जाए तो पिछले काफी समय से जो है वो वहां पर खासतौर पे बीपीएल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसके साथ एसोसिएटेड थी। और दूसरी अहम चीज की ना सिर्फ वो बल्कि कई लोग जो भारतीय हैं वो जब तक आप देखिए शेख हसीना की सरकार वहां थी, भारत के साथ बांग्लादेश के नाते बेहतर थे, तब से वहां पे लोग काम कर रहे हैं। वहां के लोग यहाँ और यहाँ से वहां जाने का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। मगर एकाएक जब चीजें बदली हैं तो यकीनन जो भी लोग हैं वो अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित वहां पे महसूस नहीं कर रहे। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग अपने आप को वहां जाने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या अपने आप को अलग कर रहे हैं। येशा सागर का भी ये फैसला उसी जो है वो
नजरिए से देखा जा रहा है। खासतौर पे इस चीज को उन्हें शायद ये फेस करना पड़ा हो कि किसी तरह से उनको परेशान किया जा रहा हो, ये एक वजह हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि यशस सागर की तरफ से अभी तक कोई ठीक है। कमेंट इस पे नहीं किया गया है, मगर जरूर उसे उन्हें ट्रेस करने का हम प्रयास करेंगे ताकि नजर आप बनाए जानकारी रखिएगा आप तक अजय, अगर कोई रिएक्शन सामने आता है, कोई प्रतिक्रिया वो देती हैं, तो फिर नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ।